बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.6 एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने यूज़ करना है @mytopperstudent। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन हो, अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज 2.6। आज हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.6। इससे पहले एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन जिस तरह एवरीडे लाइफ में बाप और बेटे का रिलेशन है, उसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स में भी कुछ रिलेशन होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल दिया गया है जी, ये जो रिलेशन है ये दो पर्सन या दो ऑब्जेक्ट के दरमियान भी हो सकता है। किस तरह है आगे मैं एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगा तो और बेहतर आपको पता चले। जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 में बताया गया है कि मदर और सन का रिलेशन होता है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है। इस तरह अगर आप इसको देखें ना तो स्क्वायर लिया गया है। तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एक रिलेशन है। सिमिलरली अगर आप इस वाली को देखें तो देखें 2x2 किसके इक्वल होता है 4 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक रिलेशन है। 2x2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो इसका ये एक रिलेशन बन गया। तो आगे हम एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसमें और आपके पास एक्सप्लेन हो जाएगा कि हमारे पास रिलेशन होते क्या हैं। तो हम देखते हैं, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद फिर हम रिलेशन के ऊपर आते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है जी? एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। इससे आपको रिलेशन को समझने और मदद मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कह रहा है C1 C2 C3 बी द चिल्ड्रन। C1 C2 C3 क्या है? चिल्ड्रन है। और M1 M2 क्या है? हमारे पास मैन है, बी ए मैन। सच दैट फादर ऑफ बोथ C1 एंड C। ये जो पहले वाले दो चिल्ड्रन है ना C1 और C2, उनका जो फादर है वो M1 है। और उसके बाद हमारे पास फादर ऑफ C3 एज M2। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक रिलेशन बना दिया है कि C1 और C2 का जो फादर है वो M1 है, M1 मैन है, और C3 का जो फादर है वो M3 है। सिंपल सा उसने बता दिया। और हमने जो ये जो रिलेशन बनाना है वो हमने इसको फॉलो करना है, ये वाले को। रिलेशन क्या है जी? रिलेशन ये है चाइल्ड एंड फादर। पहले चाइल्ड आएगा, बाद में फादर आएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी। आप देखें चाइल्ड, पहले वाला जो फादर M1, उसके कौन कौन से चाइल्ड है? C1 और C2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1 M1 C2 M1। ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद जो C3 का जो फादर है वो कौन सा है? M2 है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? C3 M2। सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो अब इसको हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशन कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए इसके सोल्यूशन में यहाँ पे आपके पास जो चिल्ड्रन है वो कौन सा दिया हुआ है? स्टेटमेंट में दिया हुआ है चिल्ड्रन हमारे पास है C1 C2 एंड C3। फादर कौन कौन से हैं? फादर है M1 और M2। जब हम इनका क्रॉस लेंगे, क्रॉस रिलेशन लेंगे, क्रॉस सेट, कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये आप स्टार्ट में पढ़ चुके हैं सेट के चैप्टर में। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक सेट के एक एलिमेंट को सब उसको दूसरे वाले सेट के साथ क्रॉस लेते हैं, वो पेयर बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। जिस तरह ये देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ से C1 लेना है। C1 को आपने दोनों के साथ करना है, M1 के साथ करोगे, M2 के साथ करोगे, तो ये आपके पास पहले दो रिलेशन आ जाएंगे, C1 M1 C1 M2। उसके बाद पहले वाला जो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट किसका फाइंड आउट करें? C क्रॉस F। उसके बाद आप देखें C2 आ जाता है। C2 को फिर अगेन आपने M1 के साथ भी करना है, M2 के साथ करना है। जिस तरह ये आपको दोनों, ये जो दरमियान वाले दो रिलेशन है वो आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? सेट चिल्ड्रन सेट में C3 है। C3 को आपने फिर M1 के साथ भी करना है, M3 के साथ। ये जो आपके पास बने हैं ना C1 M1 C1 M2, ये सारे रिलेशन हैं। रिलेशन किन के दरमियान है? बच्चों और फादर के दरमियान रिलेशन है। तो हर एक रिलेशन आपको क्या शो कर रहा है? हर एक, जिस अगर इसको पढ़ूँ तो इसका क्या मतलब है कि सेकंड चिल्ड्रन विद सेकंड फादर। ठीक हो गया, ये इस तरह का रिलेशन रहेगा। अब इसमें हमारे पास
जो रिलेशन क्या होता है, अब मैं इसको और सेट से आप पढ़ेंगे तो और आपको फायदा हो जाएगा। आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर चाइल्ड फादर, हमारे पास ये ऊपर दिया गया चाइल्ड फादर का रिलेशन हमें चाहिए। तो चाइल्ड फादर का जो रिलेशन है, पहले दो बच्चों के लिए M1 बाप है और आखिरी बच्चे के लिए जो है ना M2 बाप है। तो अब इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखें ज़रा, यहाँ पे अब आपके पास ये वाला, ये तो हमारे पास आ गया सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट, चिल्ड्रन एंड फादर का प्रोडक्ट आ गया। लेकिन हमें जो ऊपर स्टेटमेंट में बताया गया है, स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि पहले दो बच्चे जो है ना वो M1 फादर के हैं और तीसरा बच्चा जो है M2 फादर का है। इस वजह से हमारे पास जो रिलेशन की डेफिनेशन दी गई है वो चाइल्ड फादर है। तो हमने, हमारे पास ये जो रिलेशन बना है, ये देखें, ये पहला बच्चा C1 M1, C2 M2, क्यों M1? क्योंकि ये दिया गया है स्टेटमेंट में कि पहले दो बच्चों का जो फादर है वो M1 है, तो तीसरा बच्चा जो है स्त्री है उसका फादर का M2 है। तो कितना आसान है, ये देखें, ये वाला हमारे पास रिलेशन आ गया। इस रिलेशन के बाद अब हम अगर देखें डोमेन क्या होता है, डोमेन ये होता है कि आपका के पास जो पहले वाला सेट होता है, इसमें पहले वाला सेट कौन सा है, इसमें पहले वाला सेट आपके पास C सेट है, चिल्ड्रन वाला सेट। तो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो डोमेन होती है, और दूसरा वाला जो सेट है F है, ये वाले सेट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो अब हम मज़ीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ग्राफिकली, आपको बहुत ईजी लगेगा। द रिलेशन इज शोन डायग्रामेटिकली। देखें, पहले वाला बच्चा था उसका फादर M1 है, दूसरे वाले बच्चे का भी फादर M1 है, तो इस वजह से ये ग्राफिकली और आपको ईजी लगेगा। तीसरा जो हमारे पास बच्चा है उसका फादर M2 है। द रिलेशन इज शोन डायग्राम से शो किया गया है। तो अब आप डोमेन देखिए, इसमें क्या है, डोमेन क्या होती है, डोमेन ये होती है कि हमारे पास जो पहले वाला सेट है ये हमारे पास चिल्ड्रन वाला सेट है, ये पहले वाला जो आपको सर्कल बताया हुआ है, और दूसरे वाला जो है हमारे पास क्या है, F है, फादर का है। तो ये जो होता है हमारे पास जो सेकंड सेट होता है उसको रेंज कहते हैं, और पहले वाले सेट को डोमेन कहते हैं। इस वजह से आपके पास ये देखे लिखा हुआ है डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या है, हमारे पास पहले वाला सेट, और रेंज क्या है, दूसरे वाला सेट। तो इस वजह से आपके पास ये वाला हमने चीज़ शो करनी थी, रिलेशन शो करना था बच्चों और फादर के दरमियान, तो जो कि हमने कर लिया है। तो इतना ईजी है। तो अब मैं ये एग्जांपल करने के बाद थोड़ा सा एक और डेफिनेशन है वो एक्सप्लेन करूँगा, तो अब आपको और ईजी लगेगा। ये देखें, रिलेशन का तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, रिलेशन किस किस के मदर और सन के दरमियान भी होता है, हस्बैंड और वाइफ के दरमियान भी होता है, स्क्वायर के दरमियान क्या रिलेशन है, ये देखिए सारी चीज़ें ये बताई गई हैं। टेक्निकली रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर जिस तरह हमने बच्चों के सेट का और फादर के सेट का ऑर्डर पेयर बनाया था, तो ऑर्डर पेयर आर रिलेटेड नंबर आर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, टेक्निकली रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर हुज एलिमेंट्स आर ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेटेड नंबर आर डिजिट। किस तरह ये जो बात कर रहा है टेक्निकली रिलेटेड, ये वो इस वाली ऑर्डर पेयर की बात कर रहा है जो अभी मैंने आपको समझाई थी, ये वाला ऑर्डर पेयर। यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर पेयर हम बना रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन बन रहा है दो सेटों के दरमियान, तो इसको रिलेशन कहते हैं ऑर्डर पेयर को। ये आपके पास जो C1 M1 लिखा हुआ ये एक ऑर्डर पेयर है और इसको रिलेशन कहते हैं। दूसरा, हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बड़ी थोड़ी सी आपको अगर इसको आप समझ के पढ़ेंगे तो सारा चैप्टर आपको इजी लगेगा, क्योंकि ये बेस है, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कह रहा है लेट A एंड B, जिस तरह हमारे पास नीचे एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि C जो है चिल्ड्रन का सेट है और F जो है फादर का सेट है, इस तरह वो कह रहा है लेट A एंड B बी द टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन आर सिंपली रिलेशन। तो इसका मतलब ये रिलेशन का क्या हो गया, ये जो हमने रिलेशन बनाया था ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है, ठीक हो गया। ये वाला पूरा जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है इसमें ये वाला जो है ना पूरा सेट आ गया, बाइनरी रिलेशन का पूरा सेट आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सेट आ गया। अगली डेफिनेशन को देखते हैं, और ये द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन। वो जो मैंने ग्राफिकली आपको बताया था, जो पहला सेट हमारे पास क्या था, C सेट था, ये वाला C सेट था, ये वाला, इसको डोमेन कहते हैं। जिस तरह ये वाला जो सेट है इसको डोमेन कहते हैं। C1 C2 C3 का डोमेन है, ये जो मैंने लिखी हुई है। इस वजह से मैंने कहा दो थ्योरी को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको ज़रा ग्राफिकली इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। और नेक्स्ट आपके पास ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ें जब स्टेटमेंट में आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर क्या होता है, इस वजह से। तो थर्ड देखें क्या है जी, द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट। अब जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास कौन से थे, वो फादर के थे, तो फादर वाला जो सेट है उसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दोबारा इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप इसको देख लें। ये देखें, ये रेंज लिखा हुआ है, रेंज M1 M2 फादर 1
फादर टू, ये हमारे पास दूसरा सेट था, इस वजह से इसको रेंज कहते हैं। तो लास्ट एग्जांपल क्या है, लास्ट नॉलेशन क्या है, इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द रिलेशन इन ए आर अ रिलेशन ऑन बी। एक डेफिनेशन बताई गई है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप इसको दोबारा से फिर मैं इसको बताता हूँ कि अगर हमारे पास कोई सेट हो ए, अगर हम उसी ए सेट का ए के साथ ही रिलेशन लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, जिस तरह के आपने नीचे लिया था, ये देखें, ये यहाँ पे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ सी क्रॉस एफ, आपने क्या लिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हुआ है दो सेट का, एक सेट बच्चों का है और एक सेट फादर का है। तो इसकी बात कर रहा है वो, तो वो कह रहा है इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द रिलेशन इन ए आर रिलेशन ऑन ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अगर इस वाली चीज़ को देखें तो C1 M1 क्या है, रिलेशन ऑन सी एंड एफ। तो इस तरह अब हमने ये जो तमाम चीज़ें हैं इसमें एग्जाम्पल में डिस्कस की हैं, रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको समझने में ईजी होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बस इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मार्क्स बेहतर आएंगे। आज वाला जो क्वेश्चन है उसमें कोई ऐसी चीज़ कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है कि रिलेशन हमने किस तरह डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।